दिखा दिया। अब हम विद्यापति जी को प्रणाम करके अपने घर के लिए आगे, और मैं कोशिश करता हूँ ये घर खोलने की और आपको आगे दिखाने की कि कैसे क्या है। वेलकम बैक गाइज आवर न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे एक बहुत ऐतिहासिक जगह को। और बिना टाइम वेस्ट करे फिर चलते हैं उस जगह पर और आपको दिखाते हैं आगे। और पूरे वीडियो बने रहिए, आपको बहुत इंजॉय आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, हम पहुंच चुके हैं विद्यापति जन्म स्थल बिस्फी। यहीं पे जो हमारे महान कवि विद्यापति थे उनका जन्म हुआ था, यही है जी। और चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं अंदर। हमने परमिशन ले ली है पहले ही, जो यहाँ के गार्ड हैं उन्होंने हमें परमिशन दे दी है। और जैसे आप अंदर आओगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा हमारे पूजनीय विद्यापति जी की प्रतिमा। देखिए, यही थे हमारे महान कवि विद्यापति। बहुत लोग इनको नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा जो मिथिलांचल है उनके ये बहुत महान कवि थे। देखो नीचे लिखा भी पड़ा है विद्यापति प्रतिमा। दोस्तों जैसे आप अंदर घुसोगे तो आपको प्रतिमा दिख जाएगी, और हम आपको अभी आगे लेके चलते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये अंदर का व्यू है। यहाँ पे मूर्ति है और ये अपना पूरा गार्डन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और ये एक पर्यटक स्थल भी है। और मेरे को बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये उनका घर है। घर में शायद ताला लगा है, अभी देखते हैं, बात करते हैं खोलने की। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा है विद्यापति जन्मस्थल बिस्फी। और मेरे साइड में ये पूरा देखो, पूरा गार्डन टाइप का है, ठीक है। यहीं पे हमारे जो विद्यापति जी हैं उनका जन्म हुआ था। और ये अभी मतलब कह रहे हैं बहुत पुराना हो गया है उनका जन्म, तो बहुत पुरानी साल है ये। और इस साइड जाके देखते हैं कि कहाँ है। और देखिए इस साइड अपना मतलब यही वॉशरूम वगैरह बना रखा है इन्होंने। और यहाँ पे देखते हैं सामने कुछ लिखा है, क्या लिखा है ये देखिए। सबसे पहले छोड़िए, ये सुरंग, ये है वो सुरंग जो कि विद्यापति नहाने के लिए जाते थे जिस सुरंग से, यही वो सुरंग है। मैं आपको पास जाके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए सुरंग लिखा है ना इस पे। अब ये सुरंग को बंद कर दिया गया है, देखिए यही है सुरंग, इसको बंद कर दिया गया। तो देखो यही सुरंग है, और विद्यापति इसी के थ्रू कहीं नदी वदी में जाते थे नहाने के लिए। कहाँ जाते थे ये तो किसी को नहीं पता रहता था, मतलब वो तो भगवान ही थे। और पीछे एक साइड ये घर जैसा कुछ है वो बंद है, और जंगल झाड़ कुछ ज़्यादा ही है। और मैं कोशिश करता हूँ ये घर खोलने की और आपको आगे दिखाने की कि कैसे क्या है। तो दोस्तों देखिए, हमने परमिशन लेकर के गार्ड साहब से अपना दरवाज़ा खुलवा लिया है। और खुलते मात्र ये देखिए सरस्वती पूजा का ये बोर्ड लगा पड़ा है। और हमारे यहाँ पे जो हमारे विद्यापति जी हैं उनकी मूर्ति है। और ये देखिए साथ में ये महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे विद्यापति थे वो बहुत महान कवि थे। ये देखिए, आपको पता है बीच में जो है वो हमारे महादेव जी हैं, जो कि उगना बन करके आए थे विद्यापति जी से मिलने के लिए। क्योंकि वो जो विद्यापति जी थे वो बहुत बड़े भक्त थे हमारे महादेव जी के। और ये देखिए कि कैसे महादेव उनके घर में काम कर रहे थे, उनका सेवा कर रहे थे। अब ये कबर्ड वबर्ड है, इनमें कुछ सामान वामान रखा पड़ा होगा, तो इनको हमें छेड़ने से मना किया गया है। तो दोस्तों देखो, हम विद्यापति के घर के अंदर आ चुके हैं, हमने परमिशन ले ली थी। और पीछे हमारे विद्यापति जी की मूर्ति है, और साइड में हमारे महादेव भी हैं, जो कि सेवक बन करके आए थे विद्यापति के घर पे। और आपको पता है कि विद्यापति इतने बड़े महान कवि थे और महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो महादेव जी को आना ही पड़ा। और वो उगना बनकर आए थे उनके घर में और उनकी सेवा कर रहे थे। और जैसे ही ये बात विद्यापति जी को मालूम पड़ी तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और रोने लगे। और लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात किसी और को बताई तो वो महादेव जो थे वो चले गए, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि अगर आप किसी को बताओगे तो मैं चला जाऊंगा। तो यही उनका घर था। अभी हमने अब देखा था कि आपने लॉक लगाया, पर हमने इसको खुलवा करके आपको घर दिखा दिया। और अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये बाहर का सीन है, कुछ पूरा गार्डन है। और इस साइड सुरंग था जो आपने देख ही लिया था, और इस साइड हम हैं। तो करते हैं आप गेट को क्लोज, और फिर आपको देखते हैं कुछ और दिखाने को है तो दिखाएंगे।
और दोस्तों घर तो दिखा दिया, हवा बहुत बढ़िया चल रही है। और यहाँ एक नदी हुआ करती थी जो कि अभी बंद कर दी गई है या उसको ढक दिया गया है, वो मेरे को मिल नहीं रहा ढंग से कहाँ है वो, क्योंकि साइड साइड में देखो इतने सारे जंगल झाड़ हो चुके हैं कि ढंग से दिखाई भी दे नहीं रहा कुछ की क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ थी। बस एक सुरंग मिली हमें, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो नदी जाते थे, सुरंग से ही नदी जाते थे नहाने के लिए। तो और बाकी ये हमारे एक पीछे में यहाँ पे फ्लैग जो लगाने के लिए वो बना रखा है, और यही है उनका भवन, और यहीं उनका जन्मस्थल है, यहीं वहाँ का उनका जन्म हुआ था। और आपको विद्यापति के बारे में अगर और अधिक जानना है तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विद्यापति कौन थे और क्या करते थे। वो महान कवि थे, अपने टाइम में इतने महान थे कि भगवान महादेव स्वयं ज़मीन पर आए थे उगना बन करके उनसे मिलने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितने महान थे। पीछे उनका घर भी हमने आपको दिखा दिया, और बाहर जैसे आप सबसे पहले एंटर करोगे तो आपको प्रतिमा दिख जाएगी, ये भी हमने आपको दिखा दिया। तो यही इनका छोटा सा एक जन्म स्थल है। अब मैं लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन आपको पड़ेगा बिहार में, बिस्फी गांव है, ज़िला है मधुबनी। बिस्फी गांव में आप जैसे एंटर करोगे तो बिस्फी ब्लॉक है, ब्लॉक से मात्र 100 या 200 मीटर की दूरी पर, 100 या 200 मीटर की दूरी पर उनका जन्मस्थल है। आप आइए और विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे लोग मिलेगा तो आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक गार्ड अंकल जो इनका देखभाल करते हैं, केयर टेकर हैं, वो मिल जाएंगे। वो आपको परमिशन दे देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो, उन्होंने मेरे को ये परमिशन बहुत जल्दी दे दी। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमने जो दिखाने को था दिखा दिया। अब हम विद्यापति जी को प्रणाम करके अपने घर के लिए आगे निकलते। साइड साइड में देख सकते हो कि पूरा पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और ये बड़ा सा दरवाज़ा लगा रखा है, और आपको तो हमने पूरा दिखाई दिया है। मतलब कह सकते हैं ना कि ये बहुत पुराना हो चुका है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें बंद कर दी गई है। जैसे नदी था, सुरंग था, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, पर यहीं उनका जन्म हुआ था, यही उनका जन्मस्थल है। और यहाँ पे एक नल भी है, कॉल जिसे हम कहते हैं बिहार में, तो यहाँ लेकिन इसमें शायद पानी आता नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा पड़ा है ना, विद्यापति जन्मस्थल सेवा समिति बिस्फी, ठीक है। अब आपको देखो एड्रेस भी लिखा है, प्रखंड बिस्फी, जिला मधुबनी, बिहार। अगर आपको आना हो तो आपको इसी एड्रेस पे आना पड़ेगा, ठीक है। यही है हमारे विद्यापति जी का जन्मस्थल। दोस्तों हमने आपको जन्मस्थल दिखा दिया विद्यापति जी का। तो अब करना क्या है, उन्होंने जो गार्ड अंकल जो हैं, जो केयर टेकर है, उन्होंने हमें ये कहा था कि जब आप देख लो और वीडियो शूट कर लो तो आप गेट को लगा देना और चाबी हमें वापस रिटर्न कर देना। तो अब हम जा रहे हैं, गेट को लगाएंगे और चाबी उनको वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें भरोसा करके चाबी दिया था। वो ये नहीं चाहते कि चाबी किसी गलत हाथ में लग जाए, क्योंकि देखो कुछ भी हो, ये हमारा इतिहास है, हमारे मिथिलांचल का इतिहास है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें, और कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और विद्या जी को प्रणाम करते हुए हम ये वीडियो बंद करते हैं। बाय।